बारे में ये बोला जाता था कि भाई वो गरीबों की, दलितों की, इनकी सरकार थी। और उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने पार्क बनाए, पार्क में ज्योतिबा हाथी। ज्योतिबा फुले नगर में जो अमरोहा का जिक्र किया वो मायावती के टाइम पे ही था। मैं इसलिए मैं जिक्र किया स्पेसिफिक, वो मायावती मैं ने ही उनका नाम रखा हुआ था। जी, मैं उस पर एक के बाद एक पर आता, उस पर भी आता, लेकिन आपने जो बीच में वो कर दिया, तो उससे उससे क्या बदला? वो सरोकार, वो उनसे लोगों के जीवन स्तर पर नहीं फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर ज्योतिबा फूले का नाम, या जो उन्होंने काशी राम के नाम पर जिले बनाए, या उन्होंने छत्रपति साहू जी के नाम पर बनाए, उस बात को उनकी कम्युनिटी के लोग आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे चाहे उसको मॉरल तौर पर ही रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी नेता ने हमारे लिए कुछ किया। मैं आपको दो बड़े भोंडे उस तरह से एग्जाम्पल बताता हूँ। राजीव जी ने उसकी बात की कि कनॉट प्लेस अभी भी कनॉट प्लेस है, उसको राजीव चौक कह दीजिए। हालांकि मेट्रो स्टेशन राजीव चौक हो गया है, वो वैसा का वैसा रहा, कोई अंतर नहीं पड़ा, वैसा का वैसा। औरंगजेब ने बनारस का नाम बदल के इस्लामाबाद कर दिया था, वो नहीं बदला, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। बाकायदा डिक्री है कि इस बनारस आज से इस्लामाबाद है, नहीं हुआ। लेकिन औरंगजेब ने उसको इस्लामाबाद बदला था, तो उसके पीछे एक सोच थी कि हम यहाँ पर एक हुकूमत कायम कर रहे हैं। एक फैक्ट जरूर मैं क्लियर कर दूं, प्रयागराज का नाम मेरा अपना शहर है, लेकिन मैं डिफर करता हूं। प्रयागराज को इलाहाबाद जो ये बोलते हैं कि अकबर ने बदला था, ये कहीं से फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। इलाहाबाद को इलबास का राजा इल के नाम पर रखा गया था, वो अपभ्रंश होकर के इलवास हुआ, इलबास से इलाहाबाद हुआ। वो राजा इल राम के वंशज थे। इल वो वैदिक वेद में उनका नाम मेंशन है, राजा इल। उनके बारे में बोला जाता है कि वो मतलब बाइसेक्सुअल थे, हेर्मोफ्रोडियाट जिसको बोलते हैं। 6 महीने स्त्री रहते थे, 6 महीने पुरुष हो जाते थे। तो इस तरह की घटना है। तो वो किसी को नहीं मालूम है, इसको इतिहासकारों से पता करें, वो फैक्चुअली चीजें निकल आएंगी। खैर, अब मैं विषय पर आता हूँ। तो मैं जैसा पहले कह रहा हूँ कि ये सिंबॉलिक चीजें सिर्फ आपको अपने जो वोटर हैं उनको एड्रेस करने के लिए होती है। और सब यही कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव लगातार भारत चुनाव में रहता है, चुनाव के लिए वो रहता है। तो अगर और फिर उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप जो पुरानी चीजें हैं जिनको आप गुलामी का सिंबल मानते हैं, तो अगर उन गुलामी के सिंबल्स को हटा रहे हैं, मैंने पहले भी ये कहा, तो उसमें उसमें क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हटना चाहिए? और अगर किसी एक नाम बदलने से ये कह रहे हैं कि हम डेवलपमेंट में पिछड़ रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये केवल ये सरकार सिंबोलिज्म पर बात कर रही है, तो मैं इससे असहमत हूँ। ऐसा नहीं है। सिंबोलिज्म के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं। अभी आप अगर सिंबोलिज्म पर बात होता तो आपकी इकोनॉमी 5वीं इकोनॉमी बनी है, तो वो गुल्ली डंडा खेलने से निश्चित तौर पर नहीं बनी है। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये सरकार इसको इस बात से मान के कि ये सरकार वर्स्ट परफॉर्मर है, लेकिन उस मतलब मैं नहीं हूं, लेकिन अगर इस चर्चा में ये मान लिया जाए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।